देखिए बिल्कुल यहाँ पर अब लड़ाई और भी ज़्यादा मुझे लगता है रोचक होने वाली है ये जो सियासी जंग है, क्योंकि 80 सीटों पर प्रदेश में चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव 80 सीटों पर हुआ और वाकई में भाजपा को अब की बार बड़ा झटका लगा। 62 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी अब की बार 33 पर सिमट जाती है। और मोटे तौर देखिए बिल्कुल अभी इसको लेकर बातें तो बहुत सारी हो रही हैं कि सीएम योगी के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ा जाएगा, सीएम योगी पद से हटेंगे। लेकिन देखिए इतने ताकतवर नेता हैं और बिल्कुल ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि 2019 में अगर बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया तो उस समय योगी थे, 2017 में भी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया, 14 में भी किया। देखिए कभी कभार ऐसा भी होता है कि हर बार आपको जीत नहीं मिलती, कई बार आपको हार का सामना भी करना पड़ता है। देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी जो है वो इस बात के संकेत पहले भी दे चुके हैं। जब उन्होंने बीएसपी से अलग हुए थे तब भी वो एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान कहते नजर आए थे कि ना मैं बीएसपी ने मुझे छोड़ा है ना ही मैंने बीएसपी को छोड़ा है। मतलब वो साफ संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। वहीं बात अगर करी जाए मायावती की तो कहीं ना कहीं मायावती जो है वो एक इज्जत यहाँ पर देती नजर आती है अफजल अंसारी के लिए और कहीं ना कहीं अफजल अंसारी पूरी कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। देश में लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा चुनाव को लेकर सभी की नजरें हैं और ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव को लेकर तैयारियां भी करती दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहां हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव पर, क्योंकि यहां देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने प्रदर्शन किया और यहां पर उत्तर प्रदेश में उन्होंने बीजेपी को पछाड़ दिया, तो अब ऐसे में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बसपा पार्टी जो इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ नहीं थी, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में और उपचुनाव में अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे सकती है? इसको लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं, न्यूज रूम में हम मौजूद हैं। अक्षय से जानेंगे, अक्षय क्या लगता है कि जिस प्रकार से अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, यहाँ देखा जा रहा है कि लगभग 8 से 10 सीटें ऐसी हैं जहां से विधायकी पद से जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। यहाँ अगर अवधेश प्रसाद की बात की जाए तो अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर से अपना इस्तीफा दे दिया है, तो मिल्कीपुर की जो सीट है वो खाली हो चुकी है। यहाँ जो मीरापुर की सीट है वो भी खाली हो चुकी है, करहल की सीट खाली हो चुकी है। तो क्या ऐसे में अब मायावती समाजवादी पार्टी में एक बार फिर से वापसी करती दिखाई दे सकती है या नहीं? देखिए बिल्कुल यहाँ पर अब लड़ाई और भी ज़्यादा मुझे लगता है रोचक होने वाली है ये जो सियासी जंग है, क्योंकि 80 सीटों पर प्रदेश में चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव 80 सीटों पर हुआ और वाकई में भाजपा को अब की बार बड़ा झटका लगा। 62 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी अब की बार 33 पर सिमट जाती है और मोटे तौर पर 29 सीटों का नुकसान होता है और यहाँ पर 29 से भी बढ़कर 32 सीटें समाजवादी पार्टी और ज़्यादा लेकर आती है। 5 सीटें जहाँ 19 में मिलती है वो बढ़कर 5 से 37 हो जाती है। अब लगातार मायावती को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने भी खुले तौर पर अब यहां न्योता एक बार फिर से मायावती को दिया है कि आप हमारे साथ आइए। और जो पूरा बयान मैंने उनका पढ़ा प्रमोद तिवारी का, कहते नजर आए कि मायावती के अकेले चुनाव लड़ने से 16 सीटों पर मोटे तौर पर गठबंधन को नुकसान हुआ। यानी कि अगर मायावती इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ती तो 16 सीटें तो निश्चित थी भाजपा की और हारनी, और 17 पर यानी अगर देखा जाए, गणित लगाया जाए तो भारतीय जनता पार्टी सिमट करके रह जाती। लेकिन शालिनी को और चीज मुझे लगता है अहम हो जाती है कि 2014 के आम चुनावों में मायावती ने अकेले चुनाव लड़ा था और प्रदेश से सत्ता गए हुए उन्हें महज 2 साल ही हुए थे। पार्टी प्रदेश के सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ती है और 0 पर सिमट जाती है। जिसके बाद 2019 में वो सपा से हाथ मिलाती है और उस 0 के पीछे 1 लग जाती है, यानी 10 सीटें वो जीतने में कामयाब रहती है। यानी कि मायावती को भी अगर देखा जाए कुल मिलाकर के बीते 2 आम चुनावों में गठबंधन करके फायदा हुआ है और अलग लड़कर नुकसान हुआ, और वो अलग लड़कर के नुकसान उन्होंने इन चुनावों में भी देख लिया। अब इसके बाद यहाँ पर मायावती को अगर यहाँ जो शेष 10 सीटें हैं, या कहें कि वे 10 सीटें जो हैं जिन पर उपचुनाव होना है, 10वीं सीट कल ही मीरापुर खाली हुई है, जिन पर उपचुनाव होना है, अगर वहां पर मायावती को अपने प्रत्याशी उतारने हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2-3 विधायक अपने बढ़ाने हैं, तो बेहतर उनके लिए शायद यही होगा कि इंडिया गठबंधन की वे सदस्य बन जाए, ना कि वे अलग चुनाव लड़े। निश्चित तौर पर अलग चुनाव लड़ने से वो इंडिया गठबंधन की भी वोट काटेंगे और कुछ हद तक भाजपा की भी वोट काटेंगी। बिल्कुल, अब ये देखना होगा कि मायावती समाजवादी पार्टी का रुख करेंगी भी या नहीं, क्योंकि यहाँ अफजाल अंसारी ने उनको लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर मायावती लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ या इंडिया गठबंधन के साथ होती तो यहाँ बीजेपी केवल 150 सीटों पर ही सिमटती दिखाई देती। ऐसे में दूसरा सवाल अमन सर से रहेगा। अमन सर, जिस प्रकार से इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रदर्शन दिखाया और यहाँ
37 सीटें हैं वो हासिल करते दिखाई दिए अखिलेश यादव। तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है यहाँ पर जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, क्या वो अपना यहाँ मुख्यमंत्री का जो पद है वो खोते दिखाई देंगे, क्या लगता है? देखिए बिल्कुल अभी इसको लेकर बातें तो बहुत सारी हो रही हैं कि सीएम योगी के ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ा जाएगा, सीएम योगी पद से हटेंगे। लेकिन देखिए इतने ताकतवर नेता हैं और बिल्कुल ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि 2019 में अगर बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया तो उस समय योगी थे, 2017 में भी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में बेहतरीन प्रदर्शन किया, 14 में भी किया। देखिए कभी कभार ऐसा भी होता है कि हर बार आपको जीत नहीं मिलती, कई बार आपको हार का सामना भी करना पड़ता है। और देखिए हार जो है वो कई सबक आपको सिखाती है, क्योंकि अगर अयोध्या को देखा जाए तो बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि अयोध्या में तो उनको कोई हारने वाला नहीं है, लेकिन उसी सीट के ऊपर उनकी हार हो जाती है। तो ऐसे में अब बीजेपी को शायद तैयारी करने का ज्यादा मौका मिलेगा, अनुभव उनको बहुत कुछ सिखाएगा कि जाहिर बात है कि उत्तर प्रदेश सबसे ताकतवर रहा उनके लिए, लेकिन यही उत्तर प्रदेश है जिसने उनको महज 33 सीटों के ऊपर समेट दिया और बहुमत से दूर कर दिया। तो ऐसे में अब बीजेपी को भी समझ में आ रहा होगा कि जितने उनके आला कमान के नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको मिलजुल कर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अगर बीजेपी में अपनी स्थिति को दोबारा वैसा पाना। और साथ में अगर सपा की बात करें तो वाकई सपा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है, 40 से ज़्यादा सीटें उनके हिस्से में आई हैं। वहीं सपा ने अकेले दम पर 37 सीटें हासिल की हैं। तो ये बताता है कि समाजवादी पार्टी का जो दबदबा है एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में कायम होता हुआ दिखाई पड़ता है। वहीं अगर उपचुनाव की बात करें तो उसमें जाहिर बात है कि तमाम जितने भी दल हैं सब यही चाहेंगे जीत मिले, लेकिन क्या बसपा एक बार फिर सपा के साथ में आती हुई नजर आई? क्योंकि देखिए शालिनी अगर हम 2024 और 22 की बात करें तो अकेले दम पर मायावती लड़ने की बात तो करती हैं, लेकिन विधानसभा में उनको एक सीट मिलती है। 2024 के जो अभी लोकसभा चुनाव हुए उसमें उनको एक भी सीट नहीं मिलती। 2019 में जब सपा के साथ जाती हैं तो उनको तकरीबन 10 सीटें उनके हिस्से में आई थी। तो ऐसे में अब उनको समझना पड़ेगा राजनीति किस तरह की करनी है, कैसे करनी है, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ऐसी स्थिति में सिर्फ वो वोट काटने वाली कह सकते हैं जो पार्टी है वो बनकर रह जाती है। आप देखिए 16 सीट ऐसी रहीं जिस पर सीधे तौर पर मायावती ने इंडिया गठबंधन को हार दिलाई और बीजेपी को जीत दिलाई। तो ऐसे में अब मायावती को इस भूमिका से बाहर निकलना पड़ेगा अगर उनको अपनी पार्टी को मजबूत करना है तो। बिल्कुल, अब मायावती को कोई ना कोई रणनीति तो बनानी ही होगी और साथ ही विचार भी करना होगा कि क्या उन्हें अकेले ही आने वाले विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरना है, क्या समाजवादी पार्टी के साथ। ऐसे में दूसरा सवाल तनुज से रहेगा। तनुज, जिस प्रकार से अफजाल अंसारी ने ये बयान दिया, अफजाल अंसारी पहले देखा गया था कि अफजाल अंसारी ने समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ गठबंधन के बाद गाजीपुर सीट से चुनाव लड़ा था और वो जीते दिखाई दिए थे। क्या ऐसे में अफजाल अंसारी अब मायावती को मनाते हुए दिखाई देंगे और उनसे बातचीत करते हुए दिखाई देंगे और उन्हें वापस से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने के लिए कहेंगे? देखिए बिल्कुल कहीं ना कहीं अफजाल अंसारी जो है वो इस बात के संकेत पहले भी दे चुके हैं। जब उन्होंने बीएसपी से अलग हुए थे तब भी वो एक मीडिया चैनल से बातचीत के दौरान कहते नजर आए थे कि ना मैं बीएसपी ने मुझे छोड़ा है, ना ही मैंने बीएसपी को छोड़ा है। मतलब वो साफ संकेत दे रहे हैं कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है उत्तर प्रदेश के अंदर। वहीं बात अगर करी जाए मायावती की तो कहीं ना कहीं मायावती जो है वो एक इज्जत यहाँ पर देती नजर आती है अफजल अंसारी के लिए और कहीं ना कहीं अफजल अंसारी पूरी कोशिश करते नजर आएंगे कि अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन देखने को मिले। और अगर उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव यहाँ पर जीतना है इस गठबंधन के लिए, समाजवादी पार्टी बीएसपी के लिए, तो देखिए एक साथ आना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा के इन चुनावों में कहीं ना कहीं बीएसपी पार्टी और समाजवादी पार्टी, पूरा इंडिया गठबंधन, मुझे ऐसा लगता है बहुत बड़ी गलती कर चुका है जो उन्होंने यहाँ पर मायावती को नहीं मनाया है। क्योंकि मायावती ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तकरीबन 20 सीटों का सीधे तौर पर नुकसान दिया है समाजवादी पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए। अगर ये सीटें 20 सीटें यहाँ पर जाती दिखाई देती इंडिया गठबंधन के खाते में तो शायद यहाँ बहुत आसानी के साथ सरकार यहाँ पर इंडिया गठबंधन की बनती दिखाई देती। उत्तर प्रदेश में सुपड़ा बीजेपी का साफ होता दिखाई देता और शुरुआत से कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो राज करता दिखाई देता है कहीं ना कहीं उसका केंद्र में बहुत बड़ा समर्थन दिखाई देता है। तो ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या होगा, क्योंकि कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी करी जा रही है कि मायावती उनके साथ गठबंधन कर ले। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी लगातार कोशिशें कर रही है कि मायावती उनके साथ आ जाएं, क्योंकि यहाँ लोकसभा चुनाव में मायावती का साथ ना आना इंडिया गठबंधन को काफी ज्यादा भारी पड़ा है। ऐसे में अब समाजवादी पार्टी या कांग्रेस नहीं चाहेगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें किसी भी प्रकार का नुकसान झेलना पड़े। तो यहाँ अब ये ही देखना होगा कि मायावती समाजवादी पार्टी का रुख करेंगी या विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही मैदान में उतरती दिखाई देंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।